अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और उसी से रिलेटेड आज हम जो है आपके लिए उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज हम जो है जो कसीदा है उस पर जो है हम मारूजी सवाल कराएंगे आपसे। तो आप लोग जो है वीडियो को पाउस ना करें, स्किप ना करें और जो है वीडियो को जो है रेगुलरली देखें। मैं इंशाल्लाह आपको जो है इसी तरह जितना भी आपका कसीदा हुआ, गजल हुआ, नज्म हुआ, जितना भी होगा मैं यके बाद देकर जो है आपको क्वेश्चन में कराता रहूंगा, मारूजी सवाल में कराता रहूंगा। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन हम देख लेंगे दोस्तों। नंबर 1 में है गुरेज किस सिन्फ का यानी किस सिन्फ का जुज है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कसीदा, मरसिया, मसनवी, उसके बाद नज्म। तो दोस्तों यहाँ पे गुरेज क्या है आपका कसीदा का यानी जुज है। इसका जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कसीदा का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है, यानी कसीदा का जो सबसे बड़ा शायर है उसे जो है किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन ए में है गालिब, ज़ौक़, सौदा, उसके बाद मोहसिन। तो कसीदा का सबसे बड़ा शायर जो है दोस्तों सौदा को माना जाता है, यानी इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 3 नंबर का, तज़हीक रोजगार किसका कसीदा है। ये तज़हीक रोजगार क्या है, कसीदे का नाम है और ये किसका कसीदा है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है मोहसिन, सौदा, उसके बाद सी में ज़ौक़ है और डी में गालिब है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये किसका है, सौदा का ही जो है तज़हीक रोजगार का कसीदा है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा शायर इसी को माना जाता है और यहाँ पे तज़हीक रोजगार भी जो है किसका आपका सौदा का ही है ये कसीदा। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते दोस्तों। आगे का प्रश्न है जहे निशात गर कीजिए इसे तहरीर डैश किसका कसीदा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ज़ौक़, बी मोमिन और सी में है मोहसिन और डी में है सौदा। तो यहाँ पे आपका जहे निशात गर कीजिए इसे तहरीर डैश ये जो है कसीदा आपका किसका ज़ौक़ का है। तो यानी इसका जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल इसका सही होगा, क्या ज़ौक़ का है। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कसीदा किस लफ्ज से मश्तक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कसीदा जो है कस्द से मश्तक है। तो यानी कस्द यहाँ पे हम देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ पे मकसद, कासिद, मकसूद। तो ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या है, कस्द है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हम इसको सही करेंगे और हम आगे की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, गजल की जो है तहत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे आपका दिया है कसीदा, उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका नज्म, उसके बाद मरसिया, उसके बाद मसनवी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गजल की जो है यहाँ पे ये आपका जो है तहत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कसीदा यानी आपका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल जो है गजल के तहत जो है ये आपका ए ऑप्शन है, यानी कसीदा बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे कसीदा वह नज्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अल्लाह ताला की तारीफ जिसमें बयान की जाती है उसको हम हम्द कहते हैं। नबी की तारीफ बयान की गई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की तारीफ जिसमें बयान की जाती है उसको हम जो है नात कहते हैं। और बुजुर्गान दीन की तारीफ की गई हो तो उन बुजुर्गान दीन की तारीफ, उसके बाद किसी की तारीफ की गई हो तो जब भी कसीदा में किसी की भी तारीफ की गई हो यानी आपका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। आगे का सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि दर्जेल में से कसीदे की अज़्ज़ाए तरकीबी की कौन सी तरकीब दुरुस्त है, यानी कसीदे को जो तरकीब में बांटा गया है तो यहाँ पे किस तरकीब में किस तरतीब से बांटा गया है, पहले क्या चीज आता है उसके बाद फिर क्या और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा था। यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो है तशबीब, गुरीज, मद्दा, दुआ ये क्या है, ये जो है एक जो है तरकीब है, ठीक है। अज़्ज़ा है, तरकीब है। तो यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या है, इसको जो है तरतीब वाइज बांटा गया है। तो उसको हम जान लेते हैं कि यहाँ पे जो किस हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए कसीदा में सबसे पहले तशबीब होता है, जो कि आपको कसीदे के बारे में जब मैं पढ़ाया हूँ पिछली बार तो वहां पे आपको बताया हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कसीदे में तशबीब होता है, उसके बाद गुरीज, उसके बाद मदह, उसके बाद दुआ। तो इस तरह से जो है ये तरतीब वाइज जो कसीदे में रहता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सवाल हो सकता है आपके इसमें आ जाए। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं 9 नंबर का दोस्तों। 9 नंबर का सवाल है दोस्तों, सौदा ने कुल कितने मदहिया कसाइद लिखे, यानी सौदा ने जो कि आपको कसीदा के बड़े शायर हैं उन्होंने जो है मदहिया कसाइद लिखे, कितने कसाइद लिखे ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 39 है, 31, उसके बाद 21 है, उसके बाद 11 है। तो यानी सौदा ने जो है 39 जो है मदहिया कसाइद लिखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है नाकदीन की नजर में
नाकदीन की नजर में सौदा के बाद कसीदा निगारी में किसे इम्तियाज हासिल है, यानी नंबर 1 में सौदा को रखा गया है, उसके बाद जो माहिरीन है नाकदीन है उनकी नजर में उनके बाद जो दूसरा जो ये है जगह है वो किसको हासिल है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गालिब है, ज़ौक है, मोमिन है, मोहसिन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सौदा के बाद जो है ज़ौक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सौदा के बाद जो है इससे आप ध्यान में रखिएगा दाल जाल, और जैसे ही सौदा का खत्म होता है दाल के बाद उसका जाल आ जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका ज़ौक हो जाएगा। तो यानी बी यानी नाकदीन की नजर में जो है सौदा के बाद कसीदा निगारी में जो है किसे इम्तियाज हासिल है, तो सौदा के बाद जो सबसे ज्यादा इम्तियाज अगर किसी को हासिल है तो वो है ज़ौक को, यानी आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे का मौजे कौसर, ये आपका जो कसीदे का नाम है। मौजे कौसर किसका शहरा आफाक नातिया कसीदा है, ये जो है क्या नातिया कसीदा है और किसका कसीदा ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे अल्लामा इकबाल सौदा, अल्लामा इकबाल सुहेल, उसके बाद मोहसिन काकोरवी। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये पूछा जा रहा है कि आपका जो मौजे कौसर है कसीदा है ये किसका है, तो ये जो है आपका किसका अल्लामा इकबाल सुहेल का है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है सौदा ने कितने हुजूइया कसाइद लिखे, सौदा ने वहां पे कितने आपका जो मदहिया है, ठीक है, मदहिया कसाइद कितने लिखे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सौदा ने कितने हुजूइया कसाइद लिखे, तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो हुजूइया कसाइद में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे सौदा ने जो कि सबसे कसीदा का जो है अहम माना जाता है, नंबर 1 माना जाता है, तो उसका जो 4 कसाइद यानी आपका जो 4 कसाइद लिखे हैं कौन सा कसीदा, हुजूइया कसाइद जो है उन्होंने 4 लिखे हैं, किसने, सौदा ने। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों, मुसहफी ने किस कसीदे का नकाशे अव्वल कहा है, किस कसीदे का जो है नकाशे अव्वल कहा है। यहाँ पे जो है आपका सौदा, मोमिन, अल्लामा इकबाल सुहेल, ज़ौक। तो यहाँ पे जो है आपका मुसहफी ने जो है क्या किसे जो है आपका किसे कसीदा का नकाशे अव्वल कहा है, तो दोस्तों वही चीज यहाँ पे आएगा जिसको नंबर 1 माना जाता है, तो उसी को जो है नकाशे अव्वल कहा जाता है। तो सौदा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर कसीदे के किस जुज में इल्म व अखलाक, रास्ती, अदल व इंसाफ, ज़राअत व सखावत वगैरह को बयान किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका है तशबीब, गुरीज, मदह, उसके बाद दुआ। तो यहाँ पे जो है किस जो है क्या यानी आपका जो किस जुज में जो है अखलाक, इल्म व अखलाक और रास्ती, अदल व इंसाफ व ज़राअत व सखावत वगैरह का जो है बयान किया जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको ये सब चीजें जो है बयान किया जाता है, किसमें, मदह में बयान किया जाता है। तो यानी इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों, कसीदा तज़हीक रोजगार यानी कसीदा तज़हीक रोजगार बज़ाहिर किस जानवर की हुजू है, बज़ाहिर किस जानवर की हुजू है। तो ऑप्शन ए में है गधा, घोड़ा, हाथी, उसके बाद डी में है ऊंट। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको बताना है कि ये जो है किसके ऊपर है, ये जो है हुजू घोड़ा के ऊपर है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। यानी कसीदा तज़हीक रोजगार बज़ाहिर किस जानवर, घोड़ा से जो है क्या ज्यादा रोजगार यहाँ पे बताया जा रहा है, रोजगार बज़ाहिर है किस जानवर। तो यहाँ पे जब रोजगार का बात आ जाता है तो यहाँ पे घोड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया जा रहा, देखा जा रहा है। तो घोड़े पर ही दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये जो है हुजूम है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही होगा। आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आगे का सवाल है दोस्तों, गालिब के 4 कसाइद में बहादुर शाह जफर की शान में कितना कसाइद हैं, यानी गालिब की 4 जो है आपका ये है कसाइद है, गालिब की 4 कसाइद में से जो है क्या कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर की शान में कितना कसीदा है, बहादुर शाह जफर की शान में कितना कसीदा है, 1 2 3 4। तो यानी ये आपका जो है कितना 2 होगा, कितना बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। यानी गालिब की जो है 4 कसाइद में बहादुर शाह जफर की शान में ही जो है 2 कसाइद है, तो यहाँ 2 कसीदा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल है 17 नंबर का दोस्तों, 17 नंबर का है गालिब का सबसे तवील कसीदा किसने अशार पर मुश्तमिल है। गालिब का जो सबसे लंबा जो कसीदा है उनमें से जो सबसे तवील है, सबसे लंबा कसीदा है, वो जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने जो है अशार पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों गालिब का जो लंबे यानी तवील कसीदा है वो है आपका 58 अशार पर जो है मुश्तमिल है। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए 18 नंबर का गुलदस्ता रहमत अबियात नात मदीही खैरुल मुरसलीन नज़्म दिल अफरोज और अनीस आखरत किसके कसाइद है। यहाँ पे सब जो है नाम दिया है, गुलदस्ता रहमत, अबियात नात, उसके बाद मदी खैरुल मुरसलीन, उसका नज़्म दिल अफरोज, अनीस आखरत किसके जो है कसाइद हैं। तो यहाँ पे भी आपको किसके ये सब कसाइद है, तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मोमिन दिया है, सौदा, सी, मोहसिन और डी गालिब।
तो ये कसीदा जो है आपका किसका है, ये कसीदा मोहसिन का है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, यह लामिया कसीदा किसका है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है लामिया कसीदा किसका है, तो यहाँ पे जो है मोहसिन है, ज़ौक है, सौदा है, डी मोमिन है। तो ये भी दोस्तों आपका जो है किसका, मोहसिन का है कसीदा। ये कसीदा भी किसका, मोहसिन का है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नीस का जो है ये ए है। चलिए 20 नंबर का है, बहादुर शाह जफर ने खाकाई हिंद का खिताब किसे अता किया, खाकाई हिंद का खिताब किसे अता किया। तो गालिब ने या फिर ज़ौक को, गालिब को या फिर ज़ौक को, शाह नसीर को, शेफ्ता को। बहादुर शाह जफर जो यानी आपका जो खाकाई हिंद का खिताब है वो जो है ज़ौक को अदा किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है 21 नंबर, सौदा को किसने मुल्क शोरा का खिताब से नवाजा, यानी सौदा को जो है किसने मुल्क शोरा का खिताब से नवाजा। यहाँ पे ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अक्सर शाहसानी, नवाब शजाउद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला। दर झेल में कौन ज़ौक का शागिर्द नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सवाल दूसरा सवाल है। ये आगे का यहाँ पे है कि किसने जो है आपका सौदा को जो है मुल्क शोरा के खिताब से नवाजा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यानी आपका जो सौदा को है उसको जो है मुल्क शोरा के खिताब से जो है किसने, आसिफुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला ने नवाजा है। तो इसका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, दर झेल में कौन ज़ौक का शागिर्द नहीं है, यानी ज़ौक का जो शागिर्द है यानी तालिब इल्म है उनका जो ये है शागिर्द है नहीं है। नवाब मिर्जा खादा, गालिब, बहादुर शाह जफर, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। तो यहाँ पे जो है आपका ज़ौक का जो शागिर्द है वो नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा तो वो आपका बी है। क्या है, बी है, यानी गालिब जो है ज़ौक का शागिर्द नहीं है। चलिए आगे का सवाल है 23 नंबर, पहलवान सुखन, पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है, पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है। गालिब, सौदा, ज़ौक, नासिक। तो यहाँ पे जो है पहलवान सुखन जो है नासिक को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। मोहसिन काकोरवी का पेशा क्या था, मोहसिन काकोरवी का जो है पेशा क्या था, उसका जो बिजनेस है वो क्या था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। दरबारी शायर थे, मुअल्लिम थे, वकालत करते थे, तबीयत थे, यानी तबीब थे। तो वो क्या थे आपका दोस्तों, वो आपका जो है वकालत करते थे। क्या करते थे, वकालत करते थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा 24 का। अगला सवाल है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी कर खुला। उसके बाद गालिब का यह मशहूर शेर, यह किसका है, गालिब का मशहूर शेर है। और इस गालिब का मशहूर शेर किस सिर्फ शायरी से ताल्लुक रखता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गजल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, जैसे कि यहाँ पे कसीदा से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये क्या आपका कसीदा से ही रिलेटेड है, कसीदा से ही ये जो है ताल्लुक रखता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका 25 नंबर का सवाल है दोस्तों। यहाँ पे 25 नंबर का तो खत्म हो चुका है, सी नंबर। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर का दोस्तों हम लोग देखते हैं। 26 नंबर का सवाल है, चलिए यहाँ पे किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दहली से ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों ये आपको पता ही है कि ये जो है किसका होगा, ए ऑप्शन ज़ौक है, बी गालिब, सौदा और डी मोमिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किसका तकरीबन, यानी आपका जितने भी शायर हैं उनमें से तकरीबन तमाम ही जो है आपका तमाम ही कसायद जो है दरबार दहली से ताल्लुक रखते हैं। तो वो है आपका कौन, ज़ौक है, जिनका जो है तमाम जो है शायर जो है दहली दरबार से ताल्लुक रखते हैं। अगला है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन, इस शोरा का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। आपका यहाँ पे है ईद यक रोज जहां में रमजान है एक माह, ईद यक रोज जहां में रमजान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ के या ऐश कलील। ये जो है क्या पूछा जा रहा है, किस सिन्फ शायरी से है। तो यहाँ पे मरसिया है, मसनवी है, कसीदा है और डी गजल है। तो दोस्तों हम कसीदा पर ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, कसीदा ही होगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 28 नंबर का, सौदा ने किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा, यानी सौदा ने किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा। मोहम्मद शाहशानी, बहादुर शाह जफर, उसके बाद शजाउद्दौला, आसिफुद्दौला। तो
तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको 28 नंबर का यानी आपका जो बहादुर शाह जफर है, इसकी मदह में सौदा ने कसीदा नहीं लिखी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे का सवाल है दोस्तों, ज़ौक़ की उम्र का बेशतर हिस्सा किसकी मदाही में गुजरा? ज़ौक़ की जो है उम्र का जो बेशतर हिस्सा किसकी मदाही में गुजरा? ऑप्शन में है आपका मोहम्मद शानी, सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, बहादुर शाह जफर, तो इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज़ौक़ की उम्र जो है बेशतर का हिस्सा जो है मदाही में गुजरा किस बादशाह की, यानी बहादुर शाह जफर की मदाही में गुजरा, तो यहाँ पे आपका 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, होते सीरत से हैं मर्दाने दला और दिलावर मुमताज, होते सीरत से हैं मर्दाने दिलावर मुमताज, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं, शहबाज से दोस्तों यहाँ पे चील होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दर्ज बाला शेर जो है किस शायर के कसीदे का है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ज़ौक़, उसके बाद जो है गालिब, और यहाँ पे जो है मोमिन, और डी में है मोहसिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये शेर किसका है? आपका ज़ौक़ का शेर है। किसका? ज़ौक़ का शेर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आगे का सवाल है 31 नंबर का। 31 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मिर्जा गालिब ने अपने कसाइद में सबसे ज्यादा किस जुज़ पर जोर दिया है? जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जुज़ क्या होता है, तो उसने जो है किस जुज़ पर जोर दिया है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है तशबीब, बी में है गुरीस, और सी में है मदह, और डी में है आपका दुआ। तो उन्होंने मिर्जा गालिब ने जो है आपका तशबीब गुरीस पर जो है ज्यादा जोर दिया है, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों 32 नंबर का। दोस्तों 32 नंबर का सवाल है, नातिया कसीदे के लिए कौन मशहूर है? यानी नातिया कसीदे के लिए कौन जो है आपका जो तस्नीफ यानी मुसन्निफ है वो यानी मशहूर है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सौदा, बी में है ज़ौक़, और सी में है मोमिन, और डी में है मोहसिन। तो नातिया कसीदा के लिए जो है आपका मोहसिन ही फेमस है और जो है ये मशहूर है, तो यानी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला सवाल है, मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन थे? मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन थे? दोस्तों अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी आपका मुसन्निफ है, जितने भी राइटर हैं, उनका जो है उस्ताद और उनका जो शागिर्द है, उनका एक जो है मैं वीडियो बना दूंगा। आप हमें कमेंट बजाबता कि आप जो हमें कमेंट करें, मैं कमेंट से ही वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जो है उस पर एक वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो सौदा, ज़ौक़, अमीर मेनाई, गालिब। तो यहाँ पे दोस्तों मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन थे? अमीर मेनाई। कौन थे? अमीर मेनाई, यानी 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, इस माहिर लिसानियत का नाम बताइए। उस माहिर लिसानियत का नाम बताइए जिसने दक्कनी कसीदे में पुरखयात नाम तजवीज किया। ऑप्शन ए में है आल अहमद सरवर, उसके बाद मौलवी अब्दुल हक जमील जालिबी, उसके बाद यहाँ पे राम जो है राम बाबू सक्सेना यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिया है। तो यहाँ पे कौन होगा? यानी आपका जो कसीदे में जो है क्या यानी चरखियात नाम तजवीज किया, वो है आपका मौलवी अब्दुल हक। कौन है? मौलवी अब्दुल हक। इसका जो ऑप्शन बी होगा ये बिल्कुल इसका सही है। आगे का सवाल है दोस्तों 35 नंबर का। दोस्तों 35 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि खाकानी, अनवरी और जहीर फारियाबी किस जबान के कसीदे की मशहूर शोरा हैं? यहाँ पे ऑप्शन है उर्दू, फारसी और यह अरबी, उसके बाद डी में तुर्की। तो दोस्तों ये जो है आपका फारसी का जो है ये जो है फारसी का मशहूर शोरा है। तो यहाँ पे जो है क्या है? फारसी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का है कि मुख्तजब कसीदे किसे कहते हैं? मुख्तजब कसीदा किसे कहते हैं? चलिए इसका हम समझते हैं, जिसमें तस्बीब की पाबंदी हो और जिसमें गुरीज की पाबंदी हो, जिसमें तस्बीब और गुरीज की पाबंदी हो, जिसमें तस्बीब और गुरीज की पाबंदी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हर चीज में एक क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे पाबंदी दिया जा रहा है। इसमें भी पाबंदी है, इसमें भी पाबंदी है, लेकिन मुख्तजब जो है जिसमें तस्बीब और गुरीज की पाबंदी ना हो उसे हम कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे। अगला सवाल है आपका 37 नंबर में, मुस्बत कसीदा किसे कहते हैं? मुस्बत कसीदा किसे कहते हैं? जिसमें तस्बीब की पाबंदी हो, जिसमें गुरीज की पाबंदी हो, और जिसमें तस्बीब और गुरीज की पाबंदी हो, जिसमें तस्बीब और गुरीज की पाबंदी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका 37 नंबर का दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का ये था कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, और 37 नंबर का दोस्तों यहाँ पे यानी जिसमें जो है तस्बीब और गुरीज की पाबंदी हो, यानी इसका जो है यहाँ पे क्या तस्बीब और गुरीज का पाबंदी ना हो उसे क्या कहते हैं? मुस्बत कहते हैं। और जिसमें जो है तस्बीब और गुरीज की
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मुक्तजब है, यानी जिसमें पाबंदी ना हो उसे जो है मुक्तजब कहते हैं, और जो है जिसमें पाबंदी हो, यहाँ पे पाबंदी किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें पाबंदी हो उसे जो है, यानी सी इसका बिल्कुल सही है, उसे हम मुस्बत कहते हैं, मुस्बब कहते हैं, क्या कहते हैं, मुस्बब कहते हैं, मुस्बब कसीदा कहते हैं। इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। का सवाल है दोस्तों 38 नंबर में, दर्ज झेल में से कौन सी किस्म जो है कसीदा की नहीं है, इनमें से कौन सी किस्म कसीदा की नहीं है, मदहिया, वाजिया, बयानिया, निशातिया। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका कौन है, निशातिया जो है कसीदा की किस्म नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि 39 नंबर में दिया है कि तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या गुरीस या फिर दुआ या फिर हसन मतलब हसन तलब या फिर आपका खात्मा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या उसको क्या कहते हैं, गुरीज। तस्बीब और मदह को जोड़ने वाली जो कड़ी है उस कसीदा यानी कड़ी को जो है कसीदा में क्या कहते हैं, तो उस कसीदा में क्या कहते हैं, उसको गुरीज कहते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही है। चलिए आगे का सवाल है 40 नंबर का। 40 नंबर है गवासी के अक्सर कसीदे किसकी शान में लिखे गए हैं। गवासी के जो अक्सर कसीदे हैं वो किसकी शान में लिखे गए हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, नवाब आसिफुद्दौला, नवाब शजाउद्दौला। तो यहाँ पे जो है यानी गवासी की जो अक्सर कसीदे हैं वो जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह के शान में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कुतुब शाह के शान में लिखे गए हैं, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल 41 नंबर का, दर्ज झेल कसीदा निगारों में किसका ताल्लुक बेआईनी आपका जो है बेजापुर से नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दर्ज झेल कसीदे निगारों में, यानी जो ये है निगार है, कसीदा निगार है, इनमें से किसका ताल्लुक है बेजापुर से नहीं है, उसका ताल्लुक बेजापुर से बिल्कुल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अली आदिल शाह, सानी शाही, कुली कुतुब शाह, उसके बाद नुसरती या फिर हाशमी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किसका, कुली कुतुब शाह का जो है बेजापुर से ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका 42 नंबर का। 42 नंबर में दिया है कुली कुतुब शाह के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुली कुतुब शाह जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो इसका सवाल हम पहले पढ़ लेते हैं कि किसका कसीदा उर्दू कसीदे निगारी का मेयार तनकीद माना जाता है, यानी किसका कसीदा जो है उर्दू कसीदा निगारी का मेयार यानी तनकीद माना जाता है। कुली कुतुब शाह, मोहसिन काकुर, सौदा, उसके बाद ज़ौक़ दिया है। तो यहाँ पे किसका आपका जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सौदा जो है कसीदे की जो है सबसे नंबर 1 शोरा माना जाता है, शायर माना जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मेयार तनकीद माना जाता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। आगे का सवाल है उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा कसीदा किसने लिखा। ये सबसे अहम है और बीबीआई क्वेश्चन भी है। उर्दू में जो है यानी आपका जो उर्दू शायरी में जो सबसे ज्यादा कसीदा किसने लिखा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन ए में है सौदा, बी में है ज़ौक़ और सी में है अमीर मेन, आई डी में गालिब। तो जैसा कि इसको नंबर 1 माना जाता है कसीदे निगार में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा, सौदा को माना जाता है। अगला है दोस्तों 44 नंबर में, मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे। अब मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे ये पूछा जा रहा है। तो मोहसिन, अमीर मेनाई, दाग दहलवी, मोमिन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो है किसके शागिर्द थे, अमीर जो है कौन, जलील मानकपुरी। तो जलील मानकपुरी आपका जो है अमीर मेनाई के शागिर्द थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला सवाल है 45 नंबर में, निजाम दक्कन आसिफ जाह सादस ने जलील मानकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में कसीदा पेश करने पर किस खिताब से नवाजकर अपना उस्ताद मुकर्रर किया। दबीरुल मुल्क, उसके बाद खान बहादुर, उसका जलीलुल कदर शमसुल उलमा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, इसलिए कि जो है निजाम दक्कन आसिफ जाह सादस ने जलील मानकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में कसीदा पेश करने पर जो है आपका किसमें पेश करने से जो है जलीलुल कद्र, किससे जलीलुल कद्र के खिताब से जो है नवाजा था और जो है उसको अपना उस्ताद मुकर्रर किया था। तो इसका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही है। किस नाम से यानी मुकर्रर किया था, किस नाम से, किस खिताब से नवाजा था, उसको जो है जलीलुल कद्र के खिताब से नवाजा था। किसको, निजाम दक्कन जो है, इसको जो है निजाम दक्कन आसिफ जाह सादस ने किसको, जलील मानकपुरी को, किसको, जलील मानकपुरी को। इस बात से आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जलील मानकपुरी को, ठीक है।
चलिए आगे का सवाल हम देख लेते हैं 46 नंबर का। 46 नंबर का दोस्तों, नुसरती का कुल कितने कसायद लिखे, नुसरती ने कुल कितने कसायद लिखे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि 8, 12, 16 और 20। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नुसरती ने कितने कसीदे, टोटल जो है 12 कसीदे लिखे। कितना? 12 कसीदे लिखे, यानी आपका 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये वाला 12। चलिए, नुसरती के जुमले 12 यानी जुमले 12 कसाइद में, देखिए कोई भी कहीं भी जब सवाल पढ़ेंगे तो उसके जो है आगे पीछे का सवाल दोस्तों पढ़ लिया करें। हो सकता है कि उसका जवाब आगे पीछे सवाल में छुपा हो, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि इस सवाल का जवाब यहाँ पे दिया है कि नुसरती के जुमले 12 कसाइद में से कितने कसाइद जो है अली नामा में पाए जाते हैं। कितने कसाइद जो है अली नामा में पाए जाते हैं? 3, 5, 7 या फिर 9। तो ये जो है आपका कितना, 7 कसाइद जो है आपका किसमें, अली नामा में पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे में शिवाजी महाराज की मजम्मत की? वजही, उसके बाद गवासी, हाशमी, नुसरती। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 48 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी डी ऑप्शन नुसरती इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम देखेंगे 49 नंबर का दोस्तों, दक्कनी शोरा में सबसे बेहतर कसीदा निगार किसे माना जाता है? यानी दक्कनी शोरा में जो है आपका जो सबसे बेहतर कसीदा निगार किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो टोटल है तो यहाँ पे 14 को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दक्कनी का यहाँ पे बात कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो किसको माना जा रहा है तो देखते हैं। यहाँ पे गवासी दिया है, नुसरती दिया है, निजामी दिया है, उसको यहाँ पे मुक़ीमी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यानी दक्कनी शोरा में जो है किसको, नुसरती को जो है सबसे बेहतर कसीदा निगार माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं 50 नंबर का, बेशतर तज़किरा निगारों के इख्तिलाफात के बाद सौदा की जो है सन विलादत क्या तय की गई? यानी जो है इनकी सौदा की जो है सन विलादत जो है क्या तय की गई है? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो 50 नंबर का चलिए हम देख लेते हैं कि सन विलादत है वो कितना जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ए में दिया है 1707 या फिर 1710, उसको 1713 दिया है, 1717 है। सन विलादत में क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबके जो है नजर में यानी जो इख्तिलाफात के बाद सौदा की सन विलादत है, सन विलादत उसको जो है क्या किया गया, उसको जो है 1707 ईस्वी को जो है माना गया है। इसका ऑप्शन ए होगा, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों 51 नंबर का है कि दर्ज झेल में से कौन सौदा का उस्ताद नहीं है? यानी नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सौदा का उस्ताद नहीं है? खां आरजू, शाह हातिम, काइम, सलाम, कुली खां, वदाद। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कायम जो है क्या सौदा के उस्ताद नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे 52 नंबर का सवाल है यहाँ पे, किस मशहूर कसीदा निगार को जो है को कुत्ते पालने का बहुत शौक था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रहने वाला भी है कि कुत्ते पालने का बड़ा शौक था उसको, जिसके पास क्या है उम्र के आखिर तक जो है अच्छी नस्ल, यहाँ पे क्या है अच्छी नस्ल, ये दिया है अच्छी नस्ल की कुत्ते मौजूद थे। यहाँ पे सौदा है, नुसरती है, अमीर मेनाई है और मोहसिन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका कितना, यानी 52 नंबर का क्या है आपका, यानी ये जो है आपका सौदा ही है, जिसको जो है कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा शौक था और लास्ट उम्र तक जो है इनके पास जो है अच्छी नस्ल के कुत्ते यानी पाए जाते हैं, यानी आखिर तक इनके जो है वफात तक जो है इनके पास अच्छी नस्ल के कुत्ते थे। चलिए आगे का हम सवाल करेंगे दोस्तों, सवाल पढ़ेंगे 53 नंबर का, ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है? ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें इनाम की सूरत में एक गांव जागीर के तौर पर दे दिया गया? यानी जो ज़ौक़ का है आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें जो है इनाम की सूरत में एक गांव जागीर के तौर पर दे दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उनके, तो सावन में दिया फिर मह शवाल दिखाई, है जादार दिए नाफे एजा व हवास, उसको जहन निशादगर कीजिए इसे तहरीर, शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत। यही आपका वो कसीदा है जिसकी सूरत में यानी जिसके जो है जिस पर जो उन्हें इनाम की सूरत में उन्हें जो एक गांव जागीर के तौर पर जो है दे दिया गया। तो इसका जो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम पढ़ेंगे 54 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ज़ौक़ के किस कसीदे पर अकबर शाहसानी ने ज़ौक़ की कादिरुल कलामी को देखते हुए उन्हें खाकाई हिंद का खिताब दिया था? जबकि सरतान वासिद मेहर का मुस्किन, उसके बाद जो है आज का यानी आज जो यूं खुशनुमा नूर सहर जंग शफक, उसके बाद सावन में दिया फिर मेह शवाल दिखाई,
उसके बाद यहाँ पे ज़ाहिर निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपको। सबसे पहले सवाल समझिए कि ज़ौक़ के किस कसीदे पर अकबर शाह सानी ने, अकबर शाह सानी जो बादशाह है, ज़ौक़ की कादिरुल कलामी को देखते हुए क्या है, उन्हें खाकाई हिंद का खिताब दिया, खाकाई हिंद का खिताब दिया, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो जो है आपका क्या, जब के सरतान वासिद मोहर का मिस्किन, यही वो मतलब ये है कसीदा है जिस पर जो है अकबर शाह सानी ने उसे जो है खाकाई हिंद का खिताब दिया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम पढ़ेंगे 55 नंबर का। 55 नंबर का सवाल है, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की ख्वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दीदार होने के बाद किसने बाकायदा नातिया कसाइद लिखना शुरू किया। यानी इनका कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख्वाब में दीदार हुए और जो है उनके बाद जो है उस शायर ने जो है आपका क्या नातिया कसाइद लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे ऑप्शन है सौदा, ज़ौक़, अमीर मेनाई, मोहसिन काकोरवी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहसिन काकोरवी को जो है क्या ख्वाब में, यानी आपका जो है ख्वाब में दीदार होने के बाद जो है यानी नातिया कसाइद लिखना शुरू किया। यानी 55 का डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों 56 नंबर का। 56 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि किसने अपने कसाइद में हिंदुओं के मुकद्दस मकामात, उनकी जो है देवी देवताओं और जो है मीलों और मेलो, उसके बाद त्योहारों, काशी, मथुरा, कृष्ण कन्हैया और राजा, और जो है आपका जो है राजा इंद्रो, ठीक है, राजा इंद्र वगैरह का जो है जिक्र किया है। तो ये जो है आपका गालिब, मोहसिन, मोमिन, सौदा। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका किसने, ये सब जो है आपका हिंदू, यानी यहाँ पे सवाल है कि हिंदू के बारे में किसने अपने कसाब में हिंदुओं के मुकद्दस मकामात, इनकी देवी देवताओं, मेलों और जो है बहुत सारा मथुरा, कृष्ण कन्हैया, राजा इंद्र, इस सब के बारे में जो है क्या क्या जिक्र किया। तो वो कौन है, वो है आपका मोहसिन। कौन है आपका, मोहसिन है। चलिए आगे का सवाल हम देख लेते हैं। आगे का सवाल है दोस्तों 57 नंबर का। 57 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि सौदा के दरबार में, ठीक है, सौदा के दरबार में किसने अपनी किताब में तहरीर किया है कि उनके उर्दू कसाइद बड़े बड़े फारसी उस्तादों के कसाइद की जो है टक्कर के हैं और बाज तो अरबी, यहाँ पे बाज तो जो है अरफी और खाकानी के मारकतुल आरा कसीदों को भुला देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में है मोहम्मद हुसैन आजाद, राम बाबू सक्सेना, शुबली नोमानी, मौलवी अब्दुल हक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राम बाबू सक्सेना सौदा के दरबार में किसने कहा था, ठीक है, अपनी किताब में तहरीर किया। तो ये जो इसका जो जवाब है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी राम बाबू सक्सेना। चलिए 58 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों। 58 नंबर का, नातिया कसीदे की मौजद और खातिम मोहसिन काकोरवी किस पेशे से, यानी किस पेशे से मुंसलिक थे। तो ये वकालत करते थे, तदरीस या फिर सियासत या फिर आपका तब। तो दोस्तों यहाँ पे जो वो क्या करते थे, यानी मोहसिन काकोरवी क्या थे, वकालत करते थे। इसका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है दोस्तों मोहसिन, यानी आपका जो मोहसिन 59 नंबर का है। 59 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मोहसिन काकोरवी के उस्ताद आमिर मेनाई ने किस सिन्फ को एक मुस्तकिल सिन्फ सुखन का दर्जा दिया। ऑप्शन ए में है कसीदा, मरसिया, उसके बाद नात, उसके बाद जो है हजल। तो दोस्तों 59 का भी आपका क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी जो है यानी सिन्फ सुखन का जो है दर्जा दिया मुस्तकिल जो है, तो वो है आपका नात होगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल हम पढ़ेंगे दोस्तों 60 नंबर का। 60 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है, नवाब आसिफुद्दौला ने किस शायर को मुल्क शोरा का खिताब दिया। नवाब आसिफुद्दौला ने क्या किस शायर को जो है मुल्क शोरा का खिताब दिया। मीर, सौदा, उसका ज़ौक़, गालिब। तो दोस्तों यहाँ पे आपका किसने सौदा को जो है किसने, नवाब आसिफुद्दौला ने मुल्क शोरा का खिताब दिया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सौदा किसके शागिर्द थे। सौदा किसके शागिर्द थे। तो यहाँ पे जो है मीर, उसके बाद मीर हसन, उसके बाद मीर जाहक, उसके बाद जो है शाह हातिम। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या शाह हातिम के शागिर्द थे, शाह हातिम के शागिर्द थे। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो मैं इसको जो है पढ़ता हूँ और जो है समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट वाले बात है तो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे दक्कनी कसीदे में कसीदे की एक किस्म चरखियात है। दक्कनी कसीदे में क्या एक किस्म जो चरखियात को क्या एक्स्ट्रा किया गया है, वहाँ पे ये चीज जो है मतलब अलग से है, वहाँ पे ज्यादा है ये।
جو اس کی تشبیب جو ہے فلکیات سے متعلق ہوتی ہے، کس سے؟ فلکیات سے متعلق ہوتی ہے، جیسے سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا جو ہے نکلنا، تاروں کے انجمن کا جو سجنا وغیرہ۔ اس لیے ایسے قصائد کو چرخیات کا نام دیا گیا ہے۔ ایسے قصائد کو کیا؟ چرخیات کا نام دیا گیا۔ نصرتی، قلی قطب شاہ اور علی عادل شاہ ثانی شاہی وغیرہ یہاں کے ایسے قصائد، یعنی یہاں ایسے قصائد ملتے ہیں۔ چلے، قصیدہ کے بارے میں نظم کی وہ قسم ہے جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا تھا میں پہلے کہ قصیدہ کی جو ہے نظم کی وہ قسم ہے جس میں کسی کی تعریف یا ہجو ہو، جس میں کسی کی تعریف یا ہجو ہو۔ اس کے پہلے دونوں مصرعوں اور ہر شعر کے آخری مصرے جو ہے میں جو ہے کیا میں قافیے کا التزام ہوتا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے اور قصد سے مشتق ہے، جیسے کہ اس سے پہلے سوال میں آ چکا تھا کہ یہ عربی لفظ ہے اور یہ قصد سے مشتق ہے۔ قصیدے کی اجزاء ترکیبی کی ہم بات کریں تو 1 نمبر میں تشبیب آتا ہے، 2 نمبر میں غریض آتا ہے اور 3 نمبر میں آپ کا جو ہے یہ آپ کا مدح آتا ہے، 4 نمبر میں دعا آتا ہے اور 5 نمبر میں خاتمہ آتا ہے۔ تو جیسے کہ ایک سوال آیا تھا دوستوں یہاں کی تشبیب اور مدح کو جوڑنے والی چیزوں کو مطلب بیچ میں کیا کہتے ہیں، جوڑنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ گریز وہاں پہ تھا، تو یہاں پہ دیکھیے یہ چیز یہاں پہ اس کو آپ ترتیب وائز لکھ لیجیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ چلیے دوستوں، اب ہم کل کی کلاس میں انشاءاللہ مرثیہ پر ہم بات کریں گے، مرثیہ پر چرچا کریں گے۔ تو آج کی کلاس جو ہے میں یہیں تک جو ہے اختتام کرتا ہوں، یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو جو ہے بیچ میں کہیں کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ میری پہلی ویڈیو ہے BPSC کے لیے، ہو سکتا ہے کہیں پہ لڑکھایا ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کو جو ہے نظر انداز کرنا ہے۔ باقی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ کو لینا ہے، اور جو چیزیں جو آپ کو بری لگے یا پھر جو ہے جو آپ کو لگے کہ نہیں اس پہ ہونا چاہیے تو آپ اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ باقی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔